मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। अब तक 272 डेंगू के मामले आ चुके हैं सामने। डेंगू के खौफ से अस्पतालों में भारी भीड़। अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की तादाद। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों सहित मुजफ्फरनगर में भी डेंगू के खौफ के चलते सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। आलम यह है कि दिन निकलने से लेकर देर शाम तक अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के साथ वायरल बुखार भी चल रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय वायरल बुखार सहित डेंगू ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसके चलते जनपद का स्वास्थ्य विभाग जहां हर संभव कोशिश कर डेंगू से बचाव का प्रचार प्रसार कर स्वास्थ्य सेवाएं पीड़ित मरीजों को उपलब्ध करा रहा है, तो वहीं जिला चिकित्सालय के हालात यह हैं कि डेंगू की इस मार से एक बेड पर दो मरीजों के इलाज होते देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद स्थित जिला चिकित्सालय में जुलाई माह से अब तक तकरीबन 272 डेंगू के केस आ चुके हैं। इसके अलावा भी अन्य बुखार से पीड़ितों की तादाद लगातार जिला चिकित्सालय में बढ़ती नजर आ रही है। आलम यह है कि जिला चिकित्सालय में बनाए गए डेंगू वार्ड में इस समय एक बेड पर दो बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि रोजाना फीवर से पीड़ित सैकड़ों मरीज जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात जनपद के स्वास्थ्य विभाग की करें तो यहां का स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू या अन्य फीवर से बचने के लिए जनपद भर में प्रचार प्रसार करा रहा है। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय में जहां बीमार और तीमारदार स्वास्थ्य सुविधाओं को उचित बता रही हैं, तो वहीं एक बेड पर दो मरीजों के उपचार की समस्या भी यहां लगातार देखने को मिल रही है। इस मामले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जहां जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम के बाद में डेंगू बुखार के मरीज आए हुए हैं एवं जुलाई से लेकर अभी तक एजीजा कंफर्म लगभग 272 केस हमारे पास आ चुके हैं। इसके साथ हम एक गतिविधियां कराते हैं एवं जिस एरिया का केस होता है उसमें हम सर्वे करते हैं एवं सोर्स सजेशन की गतिविधि व जो मुख्य गतिविधि कराई जाती है, क्योंकि डेंगू का जो एडिस मच्छर है डेंगू फैलाने वाला वह घरों के अंदर ही कूलर में, फ्रिज की ट्रे में, बेकार पड़े बर्तनों में एवं टायर इत्यादि में बढ़ता है और साफ पानी में पनपता है। इसका जो लार्वा है वह सूखे में डालकर खत्म किया जाए या कोई कीटनाशक डाला जाए तो सोर्स साइजेक्शन व सोर्स शिक्षा की गतिविधियां हम कराते हैं। उन्होंने कहा कितनी कंफर्म मौत ही डेंगू से हुई है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं एवं जो केस पेपर से या अन्य किसी सोर्स से मिलते हैं तो उनका वेरिफिकेशन करते हैं। तो फिलहाल अभी तक जनपद में डेंगू से कोई मौत की कंफर्म सूचना नहीं है। जिला चिकित्सालय द्वारा दी गई सूचना के हिसाब से 100 से 125 के करीब ओपीडी फीवर केसेस की हो रही है, जिसमें वायरल एवं टाइफाइड सभी तरह के बुखार देखते हैं। जिला चिकित्सालय में डेंगू वार्ड बनाया गया है जहां पर डेंगू के पेशेंट भर्ती किए जाते हैं एवं उन पर मच्छरदानी लगाई जाती है। डेंगू जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है और जो ब्लड के कंपोनेंट हैं तो ब्लड इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि देखिए बचाव के उपाय में सबसे पहले तो जागरूकता पहले ही की जाए, क्योंकि यह मच्छर घर के अंदर साफ पानी में पनपता है। यदि आपने कुछ भी टूटा कप, गमले, टूटे बर्तन खुला छोड़ रखे हैं और उनमें बरसात का या अन्य पानी इकट्ठा होगा तो उनमें लार्वा पनप जाएगा एवं फिर वो वयस्क मच्छर होकर यदि इन्फेक्टेड होगा तो डेंगू हो जाएगा। मैडम तेजी से डेंगू फैला है हमारे यहाँ, डेंगू के कितने केस है अब तक? हाँ जी, बरसात के मौसम के बाद में डेंगू की बुखार के रोगी आए हुए हैं। जुलाई से लेके अब तक 15 जुलाई से अभी तक हमारे यहाँ एलिजा कंफर्म 272 केसेस आ चुके हैं, जिनके सापेक्ष हम लोग गतिविधियां कराते हैं। जिस एरिया का केस होता है और केस से भी बात करके और उसके घर के आसपास सर्वे भी कराते हैं। सोर्स रिडक्शन की गतिविधि मुख्य गतिविधि है जो हमें कराई जाती है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर एडीज है डेंगू फैलाने वाला, वो घरों के अंदर ही कूलर में, फ्रिज की ट्रे में, बेकार पड़े बर्तनों में, गमलों में, टायर इत्यादि में पड़ता है, साफ पानी में पनपता है। तो साप्ताहिक तौर से इनकी सफाई की जानी आवश्यक है और इसको जो लार्वा अगर है तो उसको सूखे में डाल के खत्म किया जाए या कोई कीटनाशक डाला जाए। तो अब ये गतिविधियां हम कराते हैं। सोर्स रिडक्शन और स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका इसमें है। 272 केसेस हमारे यहाँ वेरीफाइड अब तक मिल चुके हैं। कितनों की मौत हुई है डेंगू से? डेंगू से होने वाली मौत के विषय में, कंफर्म मौत डेंगू से हुई है इसके विषय में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। और जो केसेस पेपर में या किसी अन्य सोर्स से मिलते हैं तो हम उनका वेरिफिकेशन कराते हैं। तो फिलहाल आज तक अभी जनपद में
कोई कंफर्म सूचना नहीं है डेंगू से मुक्ति बुखार से की। कितने ओपीडी में रोज मरीज आ रहे हैं? जिला चिकित्सालय द्वारा दी गई सूचना के हिसाब से 100 से 125 तक करीब डेली ओपीडी फीवर केसेस की हो रही है, जी। जिसमें वायरल, टाइफाइड इत्यादि सभी तरह के बुखार हैं। व्यवस्था किस तरह की है हमारे यहाँ डेंगू से? जिला चिकित्सालय में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां पर डेंगू के पेशेंट भर्ती किए जाते हैं और उन बेडों पर मच्छरदानी लगाई गई है और डेंगू की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। एलिजा टेस्ट होता है एसएसएच लैब में। ब्लड बैंक में जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, प्लेटलेट इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था है। बचाव के क्या उपाय है? बचाव का उपाय तो सबसे पहले तो जागरूकता फैलाई जाए कि यह मच्छर घर के अंदर साफ पानी में पनपता है, कंटेनर ब्रीडर है, मतलब ये खुली नालियों इत्यादि में नहीं होगा। अगर आपने कुछ भी ऐसा गमला, कप, टूटे बर्तन, टायर इत्यादि छोड़ रखे और उसमें बरसात का पानी या अदरवाइज पानी इकट्ठा होगा तो उसमें लार्वा पनप जाएगा और वो वयस्क मच्छर होकर फिर यदि इन्फेक्टेड होगा तो डेंगू हो जाएगा। थैंक यू। तो वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि अस्पताल में ट्रीटमेंट तो ठीक कर रही है एवं डॉक्टर मैडम दोनों टाइम आ रही है, जांच रोजाना हो रही है, डॉक्टर साहब 2-2 बार देखने आ रहे हैं। हाँ, एक-एक चारपाई पर 2-2 आदमी पड़े हैं। मुजफ्फरनगर से भगत सिंह की रिपोर्ट।